ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। आज विक्रम संवत 2077 आश्विन दशहरा विजयादशमी तिथि शरद ऋतु चल रही है। रविवार है। ईस्वी सन 2020 25 अक्टूबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारत से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित
भारतीय वैदिक सनातन धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 19 से व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य शब्द प्रमाणतः संस्कृत हिंदी में व्याख्यान होगा। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें, चिंतन मनन अभ्यास करें और अपने जीवन में चरितार्थ करें। तो कल सांख्य योग अध्याय 2 श्लोक नंबर 18 पर व्याख्यान हुआ है। उसे संक्षेप में कहकर आगे के श्लोक का व्याख्यान आज करेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो आत्मा है वो अविनाशी है, अप्रमेय असीम है, उसकी माप नहीं हो सकती, उसकी गणना नहीं हो सकती, अप्रमेय और नित्य है, सदा रहने वाला है। तो इस आत्मा को सब शरीर में, सब यानी चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सबके शरीर में आत्मा परमात्मा अंतर्यामी रूप से नित्य है। लेकिन ये जो चींटी से लेके ब्रह्मा तक जितने भी शरीर है, इमे देहा अंतवंत, ये शरीर सारे अंतवंत है, यानी मृत्यु धर्म वाले है, स्वप्नवत है, क्षणिक है। ये जो सब फोटो क्लिक करते हैं, ये शरीर का फोटो होता है। जीव का फोटो तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर का फोटो नहीं होता। और देह का मतलब ही होता है दह्यते अनेन इति देह, जो लकड़ी पर जलाया जाता है तो तेजी से जलकर भस्म हो जाता है। तो ये सारे शरीर चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सभी शरीर अंतवंत कहे गए। इसीलिए अर्जुन, हे भारत, तुम अपना स्वधर्म करो। अभी आप युद्ध के मैदान में खड़े हो, इस क्षण इस महाभारत में आपका जो स्वधर्म है, कर्तव्य है, वह करो। भगवान ये युद्ध कर्तव्य प्रतिबंध को हटाते और उसे, क्योंकि अर्जुन अपने स्वजनों के वियोग की आशंका से मोह और शोक के कारण अपने स्वधर्म से उपराम होकर चुपचाप बैठ गया है। इसीलिए भगवान प्रतिबंध को दूर कर रहे हैं, उसका शोक और मोह आत्मज्ञान के द्वारा दूर कर रहे हैं। हालांकि उसका स्वाभाविक अपने स्वधर्म में प्रवृत्ति हो जाए कि जो मनुष्य शोक मोहग्रस्त होता है वो अपना स्वधर्म छोड़ देता है। ये सर्वत्र आप संसार में देखते हैं। इसीलिए यह भगवान ने स्पष्ट कर दिया और धर्म युद्ध के लिए लड़ने के लिए भगवान उसे प्रेरणा देते हैं कि भाई आप अपना स्वधर्म करो।
और आत्मा की ओर देखो, आत्मा जो है वह न कभी मरता है, न आत्मा कभी मारा जाता है। न आत्मा को कोई मरा और मारा समझता है, वो अज्ञानी है। ये अब भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। क्योंकि शोक मोह संसार कारण को निवृत्त करने के लिए भगवत गीता है। संसार की समस्या सबसे बड़ी है ये मोह से उत्पन्न शोक। और जब तक अज्ञान है तब तक मोह है, और जब तक मोह है तब तक शोक है, विषाद है, टेंशन है, तनाव मृत्यु तक रहता है। लोगों को मृत्यु में मर जाऊंगा तो क्या होगा, टेंशन, तनाव। मृत्यु के समय भी शोक चिंता। दूसरे लोग तो शोक करते ही है, वह खुद भी अपनी मृत्यु का शोक करता है। तो ये आत्मज्ञान के द्वारा ही इसी शोक का निवारण होता है। तो भगवान कह रहे हैं, श्लोक नंबर 19, सांख्य योग दूसरा अध्याय। य एनं वेत्ते हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ते हन्तारम् यश्च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीत न अयं हन्ति न हन्यते। भगवान कहते अर्जुन, यह एनम हंतारम वेत्ति, जो इस आत्मा परमात्मा को मारने वाला समझता है कि ये मारने वाला है, और यह एनम हतम मन्यते, और जो इस आत्मा परमात्मा को मरा मानता है, समझता है, मन्यते मानता है, वो दोनों तौ उभौ न विजानित, ये दोनों ही आत्मा के तत्व को, परमात्मा को नहीं जानते। क्योंकि अयम न हंति न हन्यते, यह आत्मा परमात्मा तत्व वास्तव में न तो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। ऐसा विलक्षण आत्म तत्व है अंतर्यामी परमात्मा। न तो किसी के द्वारा मारा जाता है, न वह किसी को मारता है। तो यहाँ यह दो मंत्र जो आगे है, इसमें आत्मा के तत्व का निरूपण करते हैं कि अर्जुन, तुम जो समझते हो कि ये धर्म युद्ध में भीष्म द्रोण मेरे स्वजन मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मैं इन स्वजनों का मारने वाला बनूंगा, ये तुम्हारा निश्चय परमार्थ दृष्टि से उचित नहीं है, आत्म दृष्टि से उचित नहीं। हाँ, व्यवहार दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ये जो आपकी व्यावहारिक प्रतीति है, प्रत्यक्षादि अज्ञान मूलक होने के कारण यह आभास मात्र है। आप भ्रम में हो, आभास में। अनेक बार देखा गया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक कई बार नहीं हो। आपके सामने प्रत्यक्ष है, फिर भी वो ज्ञान का जनक नहीं हो। आपके सामने प्रत्यक्ष मृग जल है, आपके सामने प्रत्यक्ष सोना है,
आपके सामने प्रत्यक्ष मिट्टी का खिलौना है, तो यदि आप मिट्टी के खिलौने में उलझ गए या गहने में उलझ गए तो आपको प्रत्यक्ष सोना दिखता नहीं है। खिलौने में उलझा हुआ मनुष्य मिट्टी को नहीं देख पाता, मिट्टी का ज्ञान सामने होते हुए भी नहीं होता। तो कई बार देखा गया कि प्रत्यक्ष होते हुए भी वह ज्ञान नहीं होता कि ये मिट्टी है, ये सोना है, ये मृगजल है। कई बार सुपरस्टार कलाकार प्रत्यक्ष होता है तो भी वो पात्र में दिखता है, पात्र को देखते हैं, कलाकार को नहीं देखते। तो ये संसार में सर्वत्र विदित है। इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान का जनक नहीं होता, ऐसा मानकर भगवान इस श्लोक में यह भ्रांति का निराकरण करते हैं कि आप सामने जो स्वजनों को देख रहे हैं ये आपके मन की भ्रांति है, भ्रम है, कल्पना है। और ये भ्रांति भ्रम कल्पना जो हम कहते हैं वो अज्ञान मूलक होने से आभास मात्र है। आपको वास्तविक परिस्थिति का भान नहीं है कि अब वर्तमान स्थिति क्या है, आपका स्वधर्म क्या है और आपकी आत्मा का स्वरूप क्या है। तो इस भ्रांति का निराकरण करने के लिए भगवान यहाँ कहते कि जिस परमात्मा आत्मा का प्रसंग चल रहा है, जिसकी उपलब्धि इस देह के भीतर अंतर्यामी रूप से है, आप उसे स्वीकार करो कि ना करो, आपका अंतर्यामी आत्मा ही परमात्मा है और वो नित्य रहेगा, चाहे आप उसका स्वीकार करो या ना करो। तो यह जो अंतर्यामी आत्मा है इसको मारने वाला जानता है कि और इसे मरा हुआ मानता, ये दोनों, कोई किसी की अंतर्यामी आत्मा को न मार सकता है न मरा हुआ मानता। मारने वाला और मरने वाला अंतर्यामी आत्मा नहीं है, मारने वाला और मरने वाला जो है शरीर है। इसीलिए जो इस आत्मा को मारने वाला जानता और इसे आत्मा को मरा हुआ मानता है, ये जो हनन क्रिया का कर्म मानने वाले दोनों ही इस आत्म तत्व का अविवेक कर रहे, आत्म तत्व को नहीं जानते, अंतर्यामी आत्मा का विवेक नहीं कर रहे। क्योंकि अविवेक के कारण ही ऐसा मानते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। अभी आप मैं मर जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं मार दूंगा, ये सब बोलते हैं समाज, लेकिन ये मैं जो है वास्तविक आत्मा अंतर्यामी आत्मा को कोई मारने वाला एवं मरने वाला नहीं है। हाँ, शरीर को मारने वाला मरने वाला, एक शरीर दूसरे शरीर को मारता है, हत्यारा होता है, हत्या करता है और स्वयं भी आत्महत्या करता है, तो उसने केवल शरीर की हत्या की है। वो जिसको मारा उसके भी अंतरात्मा को वो नहीं मार सकता, अंतर्यामी आत्मा। और जिसने आत्महत्या की उसकी भी अंतर्यामी आत्मा को नहीं नाश होता।
अब वो जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार अंतर्यामी आत्मा ही उसको आगे अगले जन्म में फिर कर्म के अनुसार चलाते रहते। इसलिए मारने वाला मरने वाला ये आत्मा नहीं है, ये समझ लो। अंतर्यामी आत्मा जिसको आप मैं कहते हो, आपने बचपन से यदि कोई एक अक्षर बोला है सबसे ज्यादा, तो वो है मैं देवदत्त, मैं रामदत्त, मैं मामा, मैं चाचा, मैं भाई, मैं गुरु, मैं चेला, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं मूर्ख, मैं विद्वान, मैं ज्ञानी। लेकिन कितनी द्वंद्वता है जीवन में बचपन, लेकिन उसमें वो आपका मैं है, अंतर्यामी आत्मा, उसमें कोई विकार परिवर्तन नहीं होता। मैं प्रत्यक्ष अंतर्यामी आत्मा आपके सामने, फिर भी आपको उसका ज्ञान नहीं। रोज आप मैं बोलते हो और उसके बाद अपने नाम रूप के चक्कर में अज्ञान से भ्रमित हो जाते। तो भ्रमित हो जाना मूल अज्ञान है कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, और ये कहाँ ये शरीर, कहाँ ये तन मन धन जन, ये केवल कल्पना भ्रांति रोल चल रहा है, एक काल्पनिक सपना चल रहा है। आपका शरीर भी एक सपना है, आपका परिवार भी एक सपना है, आपका धन संपत्ति भी एक सपना है। तो आपका जो प्रतिष्ठा है, नाम है, ये भी आपका सपना है। इसे अंतर्यामी आत्मा जो है असंग है, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो कितने जन्म में कितनी बार उसने कितने परिवार किए, कितने पैसे कमाए, कितनी पद प्रतिष्ठाएं प्राप्त की, अभी भी लेके बैठा है मैं देवदत्त, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, ये उपाधियां लेकर फिर वो उसमें घूमते रहते। तो अपने को कुछ जानना मानना, यही हमारे लिए कर्तव्य अकर्तव्य हो जाता है। यदि आप अपने को सच्चिदानंद आत्मा मानते हैं, जानते हैं, तो आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं। लेकिन आप मानते नहीं है, जानते नहीं है, आप तो कहते कि मैं तो देवदत्त हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं। तो फिर आप अपने को जानना मानना, वही आपके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का कारण बन जाता। तो कर्तव्य उसी को है जो अपने को मानता है, शरीर अपने को संसारी मानता है अज्ञान और मोह के कारण, और आत्मा के परमार्थ रूप से अनभिज्ञ है, यानी अज्ञान है। अरे मैं तो ऐसे कितने रोल कर चुका हूं, मैं सच्चिदानंद नित्य आत्मा हूं, नित्य बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप मेरी अंतर्यामी आत्मा है। तो यह आत्मा वस्तु तो न हनन क्रिया का करता है, और यह आत्मा वस्तु तो न हनन क्रिया का कर्म है, कर्ता और कर्म से रहित है। यह आत्मा तो सभी विकारों से सर्वथा मुक्त है। इसलिए यदि आप आत्म स्वरूप में स्थित है तो आप मुक्त है, आपका मोक्ष है। और यदि आप जीव भाव में मोह माया में पड़े हैं तो आप संसार के बंधन में अभी यहां इसी वक्त। वो सभी विकार माया प्रकृति से है, और माया प्रकृति से सारे विकार उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती, फिर पुनः उत्पत्ति होती। जैसे खेत में बीज बोया जाता है, फिर पेड़, फिर पौधा, फिर उसमें बीज आ जाते, फिर उसे वापस बोते। तो ये तो खेती बाड़ी है, उसमें उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति होती रहती। प्रकृति माया की खेती है,
इसमें कितने जीव आते हैं जाते, कोई सात्विक है, कोई राजसी है, कोई तामसी है। तो सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन चाहे तामसी हो, चाहे सात्विक हो, चाहे राजसी हो, लेकिन उसकी अंतर्यामी आत्मा तो पूर्ण शुद्ध परमात्मा ही है। इस तरह यहां ये समझे कि आपने जो अपने आप को मान रखा है, जान रखा है, यही आपके बंधन का कारण है। एक बार एक गुरु चेला कहीं गांव में जा रहे थे, तो वहां खेत में मचान थी। मचान पर चेले ने कहा कि मैं मचान पे जाके सो जाता। गुरु जी कहे नहीं नहीं, मंदिर में चल। नहीं नहीं, मैं मचान पे जाके सो। गांव की मचान, वो किसान कहीं खाने पीने गया हो। अब गुरुजी मंदिर में आके सो गए, चेला जी मचान पे जाके सो गए और अपने को चेला मानते, गुरु का चेला, बड़े गुरु का बड़ा। देखो इसमें भी अहंकार होता है, गुरु और चेला का। बड़े गुरु का बड़ा चेला, उसका अहंकार भी बड़ा होता। छोटे गुरु का छोटा चेला, उसका अहंकार छोटा होता है कि हमारे गुरु छोटे, हम। हालांकि गुरु तो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन ये भी संसार में बड़े गुरु छोटे गुरु। आजकल तो बाजार, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट पे जो ज्ञान देता है वो गुरु है। उसमें बड़ा छोटा का ज्ञान से मतलब है ना, लेकिन ये तो चलता है। अब वो चेला वहां सो गया, तो रात में किसान आया, पूछा कौन है। अरे मैं साधु हूं, दिखता नहीं है क्या? तो वो जो कहता, रहे तू साधु है तो यहाँ, ये तो मेरी मचान है, मैं रात को यहाँ आके सोता हूं, तू यहाँ क्यों सो गया? चल नीचे उतर। साधु है तो मुझे क्या लेना देना, तेरी साधुता तू रख, मंदिर में जाके सो जा। उसे डांट फटकार के किसान ने मचान से उतार कर भेज दिया और चेला गया गुरु के पास। अरे क्या हो गया रात में? वापस आ गया। बोले वो जो किसान था, डांट फटकार कर मुझे यहाँ भेज दिया। तो वहां रुके गुरुजी। फिर दूसरे दिन गुरुजी कहे मैं जाऊंगा आज सोने मचान पर, अब तू यहाँ मंदिर में सो। तो गुरुजी गए, मचान पे जाके शाम को सो गए। तो रात को आया 10-11 बजे वो किसान अपना भोजन करके। तो उसने कहा अरे फिर आ गया तू। लेकिन वो तो दूसरे थे, उसके गुरुजी थे। कौन है, क्यों आया? बस गुरुजी मौन, कुछ बोलते ही नहीं, अपनी आइडेंटिटी बताते ही नहीं, चुपचाप लेटे हैं। वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है कौन है, क्या है, कल आया, आज आया। थोड़ी देर बोलने के बाद कुछ जवाब नहीं मिला उसे, वो मौन, गुरुजी एकदम मौन है, अपनी आइडेंटिटी बता। फिर उसने कहा अरे अरे, आप तो महात्मा है, आप लेटे रहे, मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई परेशानी हो तो मुझे कहना। अब वो रात भर गुरुजी की सेवा की, उसको वहां लेटाया, सुबह फिर मंदिर ले आया, नाश्ता कराया, किसान ने उसकी सेवा की। अब गुरुजी कुछ बोल ही नहीं रहे, मौन ही है। फिर दोपहर को खाना खिलाया। फिर वो चेला आ गया, चेले के बोला गुरुजी क्या बात है, तो आप क्या चेला बन गया, सेवा करने लगा और मुझे तो डांट फटकार के वहां से भगा दिया? बोले यही है परेशान, तू अपने आप को साधु और चेला बनाकर अहंकार में था ना कि मैं साधु हूं, और तेरा अहंकार, आइडेंटिटी, साधुपना ही तुझे परेशानी दे रहा। मैंने इसे कुछ नहीं कहा, देखो अभी भी मैं मौन हूं, अब तेरे पास बोल रहा हूं। रात से अभी तक मैंने एक शब्द भी नहीं बोला कि मैं कौन हूं, क्या हूं। बस मैं अपना आत्म स्वरूप में स्थित हूं। तो उसने मेरी सेवा की।
तो बात ऐसी है, जो समस्या है ये आइडेंटिटी की है, मैं। और दिन भर यही आप लोग लड़ते रहते, मैं माँ हूं, मैं बहन हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटे हूं, मैं बॉस हूं, मैं गुरु हूं, मैं चेला हूं। और फिर उसके बाद आपके अनेक कर्तव्य अकर्तव्य और कर्म, कर्ता और कर्म, ये माया का खेल चलता रहता। हालांकि वो अंतर्यामी आत्मा तो सभी विकारों से सर्वथा मुक्त है। इसीलिए यह आत्म तत्व जो है वह न मारने वाला है न मरने वाला है। तो ये जो आत्मा को मारने वाला मरने वाला समझने वाले को यहाँ भगवान अज्ञानी कहते हैं। हाँ, शरीर व्यावहारिक रूप से शरीर को मारा जाता है, शरीर मरने वाला है, मारने वाले भी है उस, लेकिन आत्मा अंतर्यामी को कोई मार नहीं सकता, स्वयं परमात्मा भी उसे नहीं मार सकता। तो इस तरह आज इस श्लोक पर व्याख्यान हुआ। तो इसे संक्षेप में कहकर कल आगे के श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। श्लोक नंबर 19। य एनं वेत्ते हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। और भगवान कहते कि आत्मा को मरने और मारने वाला अज्ञानी समझता नहीं है, अविवेकी है। कि जो इस आत्मा अंतर्यामी मैं तत्व को मारने वाला समझता और जो अंतर्यामी आत्मा को मरा मानता है, वे दोनों ही इस अंतर्यामी आत्मा तत्व को जानते ही नहीं। यह अंतर्यामी आत्मा परमात्मा वास्तव में न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। मैं मर गया या मैं मरूंगा, ये विचार अज्ञान से है, मोह से, देह का मोह। यदि आपको ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं अंतर्यामी, तो आपको मृत्यु का भय ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं, आप तो अमर हो गए। लेकिन मैं मारा जाऊंगा, मैं मर गया, ये मोह आसक्ति, देह विषय संसार की मोह आसक्ति के कारण मरता है, फिर पैदा होता। मैं मरूंगा ये सोच भी अज्ञान की है। कौन मरेगा? अरे शरीर का नाश होगा, उसको आप मृत्यु कहते, अच्छी बात है, लेकिन अंतर्यामी आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार आज इस पर व्याख्यान किया है। आगे का श्लोक है उसे आज पढ़ लेंगे, लेकिन इस पर व्याख्यान कल करें। श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो ये अंतर्यामी आत्मा परमात्मा कदाचित किसी भी काल में उसका जन्म नहीं है, और जिसका जन्म नहीं है उसका मरण भी नहीं, और फिर मरण नहीं है तो फिर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी नहीं है। तो यह जो अंतर्यामी आत्मा परमात्मा अजन्मा है, अजह नित्य है, सनातन सत्य है और नित्य नूतन अभी तत्काल पूर्ण है। शरीर के नाश होने पर
ये आत्मा मरता नहीं है, कभी भी नहीं मारा जा, कोई कभी किसी की आत्मा को मार ही नहीं सकता। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ स्वामी जी, स्वामी जी। हाँ बोलो प्रकाश अग्रवाल। हाँ स्वामी जी, जरा सा मेरे मन में ये एक प्रश्न उठ रहा है कि अर्जुन को जो शोक हो रहा है यहाँ पे, वो केवल भीष्म पितामह के लिए और गुरु द्रोणाचार्य के लिए हो रहा है। तो ये तो एक तरह से उनके मन में शोक होना कोई गलत बात तो नहीं दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ऐसा है कि जो है उसका कर्म तो खराब होगा ना स्वामी जी। आज वो उनसे युद्ध करके उनको मारता है तो उनका उसका कर्म तो खराब हो जाएगा ना। आज वो अपने गुरु पे बाण चलाता है और भीष्म पितामह पर बाण चलाता है। क्योंकि आज आज जो है राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को अनजाने में मारा था बाण, उसको भी उनका कर्म का फल भुगतना पड़ा था। तो उसका उसका कर्म का तो भय उनको अर्जुन को होना, तो ये मेरे को तो ये जरा इसके बारे में प्रकाश डालिए स्वामी जी। ये कर्म तो खराब होगा ना उनका। देखो भाई, स्वधर्म मैदान कुरुक्षेत्र का मैदान है। आप देश काल परिस्थिति के अनुसार स्वधर्म को देखें। आप यहाँ स्वधर्म की ओर देखें कि परिस्थिति क्या है। कुरुक्षेत्र का मैदान है और वो उसके गुरु द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह दादा है, लेकिन कौरव पक्ष में खड़े हैं और कुरुक्षेत्र का मैदान है। वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान क्षण क्या कह रही है, उसमें उसका स्वधर्म क्या है। चाहे विवेक करो, कर्म जो है, जो युद्ध के मैदान में धर्म के लिए, सबके हित के लिए होता है, वो कल्याणकारी है। उसमें न पाप लगता है न पुण्य, क्योंकि वह जो कर्म है वो धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए है। और भगवान अर्जुन को यहाँ स्वधर्म में प्रेरित कर। अरे कोई आर्मी पुलिस ऑफिसर भी यदि वहां आर्मी फौज में 100 लोगों को मार दे तो कर्म तो हत्या हो ही गई, लेकिन उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि मैदान है। घर में नहीं मारा, सिविल बन के नहीं माना।
अब जहां क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, वहां इकट्ठा हुए हैं समवेता और युद्ध की इच्छा से दोनों ने अपना पक्ष चुना है। तो वहां उसके दादा और गुरु ने कौरव पक्ष चुना है, वो तो स्वतंत्र है। तो अभी तो वो कई दादा नहीं रहे, अभी तो वो भीष्म पितामह और न उसके द्रोणाचार्य गुरु रहे, अभी तो वो शत्रु पक्ष में खड़े शत्रु हो गए ना। अब वहां दादा गुरु का संबंध कहाँ रहा? कुरुक्षेत्र के मैदान में वो मेरे दादा है, मेरे गुरु है, कोई मतलब ही नहीं है। अब तो मैदान है युद्ध का। ओ वहां ये रोना धोना दादा गुरु, हाँ तेरे घर में हो, परिवार में हो तो अलग बात। ये तो अब मैदान में आमने सामने दो सेना खड़ी हो गई है, युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र है, और वहां ये जो विषाद शोक मोह, तो स्वधर्म के समय ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान अर्जुन को वहां उसके स्वधर्म का बोध देते। भगवान अर्जुन युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करते कि अर्जुन तुम तो स्वयं युद्ध के लिए प्रवृत्त हो चुके थे, लेकिन तुम ये स्वजनों के मोह, प्रियजन का वियोग, और इसके लिए तुम युद्ध से उपराम होकर चुपचाप शोक और विषादग्रस्त आंख से आंसू बहा रहे स्वजनों के लिए। लेकिन यहाँ स्वजन है ही नहीं, अभी तो क्षेत्र का मैदान है, ये शत्रु पक्ष में खड़े हैं, ये तुम्हारे शत्रु है। यहाँ स्वजन की बात कहाँ है? घर में स्वजन होते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वजन का रोना धोना ये तो पागलपन है। यहाँ तो युद्ध का मैदान है, वो पक्ष में खड़े हैं, सामने सामने सेना खड़ी हो गई है, तो वो तो धर्म है, उसमें न उसे पाप लगता है न पुण्य, क्यों? उसका स्वधर्म है। तो कृष्ण अर्जुन को केवल कर्तव्य का बोध करा रहे, तस्मात् युध्यस्व। तो ये उसका अविवेक दूर कर रहे हैं कि अर्जुन को समझा रहे कि ये तुम्हारा स्वधर्म है, युद्ध का मैदान, ये कोई घर नहीं है, परिवार शादी ब्याह में नहीं आए हैं, क्या किसी की अंत्येष्टि में नहीं आए, ये तो युद्ध का मैदान है, वहां स्वजनों का रोना धोना नहीं होता। इसीलिए वहां अर्जुन को कोई पाप नहीं लगता, न कोई दोष होता है। अर्जुन धर्म के लिए लड़ रहा है, तो अर्जुन की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाएगी। अब उसको जब तक ये मोह है, भ्रम है, उसको भगवान दूर कर रहे, क्योंकि मोह के कारण ही तो शोक हो रहा है ना। अब वहां विवेक करना है कि हम कहाँ हैं, वर्तमान देश काल परिस्थिति में क्या है। आज भी देखो ना, यदि बाप और बेटा दोनों कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहां बाप बेटे को थोड़ी देखेगा। बाप बेटा तो आमने सामने है, कोर्ट में चल रहा है केस, उसका वकील है, इसका वकील है। वहां बाप बेटा नहीं है, वो तो वहां असील है, वो कोर्ट में लड़ाई चल रही। नहीं मेरा बेटा है, चलो उसे हम क्या करें। अरे भाई वहां कोर्ट यार्ड में तो वहां वो अपनी तर्क करेगा, अपनी दलील करेगा, वहां बाप बेटा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कटहरे में खड़ा है बाप और बेटा, तो वहां कोई स्वजनों का संबंध नहीं होता, वहां तो न्याय धर्म का कानून चलता है कि धर्म क्या है, न्याय क्या है, और किसमें सत्य क्या है, कौन सत्य है, धर्म है, क्या न्याय है, जिसमें सबका भला कल्याण। तो कहीं भी देखो वहां स्वजन नहीं आता। जब न्याय है, धर्म है, सत्य है, तो वहां स्वजनों के साथ लड़ना मारना भी कल्याणकारी है, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, अन्याय के पक्ष में खड़े हैं। तो कर्म का सिद्धांत आप समझो, कर्म का सिद्धांत है स्वधर्म कर्तव्य, वो भी वर्तमान देश काल परिस्थिति के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, आप ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है। अर्जुन अभी क्षत्रिय है, गृहस्थ है,
उसका स्वधर्म है धर्म युद्ध करना, और भगवान उसे युद्ध में नहीं लगाते, भगवान उसे स्वधर्म में लगाते। पूरी गीता जो है स्वधर्म का बोध कर रही है कि इंसान अपना मोह के कारण, शोक के कारण, अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण अपना स्वधर्म कर्तव्य छोड़कर रोने धोने लगता, ये भगवान उसे दूर करते, ये प्रतिबंध दूर करते। तो यहाँ कर्तव्य स्वधर्म की बात समझ में आया? हाँ स्वामी जी। हाँ वैशाली जी, आपका प्रश्न पूछिए। स्वामी जी, एक सवाल है कि मैं से ही सारा प्रॉब्लम है और मैं ही सब समस्या का कारण है, लेकिन ये जो स्वधर्म है वो मैं से ही जुड़ा हुआ है। इस जन्म में जो रोल है वहां से ही तो स्वधर्म आता है। तो फिर मैं को पूरा भूल जाने के बाद स्वधर्म कर्तव्य कैसे किया जाएगा? ये थोड़ा कंफ्यूजन है, आप थोड़ा प्रकाश डालिए। तो मैं सच्चिदानंद अंतर्यामी आत्मा हूं, और ये जो जीव है जिसने शरीर धारण किया है कर्म के अनुसार, उस शरीर का कर्तव्य स्वधर्म है, पात्र का है। मैं जो अंतर्यामी सच्चिदानंद आत्मा हूं उसका कोई स्वधर्म कर्तव्य नहीं है। लेकिन मैं जब कुछ अपने आप को मानता हूं, ये जो अपने अपने आइडेंटिटी बना के रखी है कि मैं स्त्री हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं माँ हूं, मैं बहन हूं, अब इतनी आइडेंटिटी हमने बना के रखी है, तो उसके अनुसार कर्तव्य कर्तव्य आता है। इसीलिए जब तक आइडेंटिटी है तब तक कर्तव्य कर्तव्य है। अपने आप को कुछ जानना और मानना, वही हमारे लिए कर्तव्य अकर्तव्य का कारण बन जाता है। यदि आप अपने आप को सच्चिदानंद आत्म स्वरूप मानते हैं और आप अपने आत्म स्वरूप में मस्त है, तो आपके लिए कोई कर्तव्य ही नहीं, कोई अकर्तव्य भी नहीं। तो ये अज्ञान के कारण आपने अपने आप को जो भी मान रखा है, वही मान्यता के अनुसार आपके पास कर्तव्य अकर्तव्य आते जाते रहते, और वो आप करते हैं। अब करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने अंतर्यामी आत्म स्वरूप से जानकर, ये केवल आभास मात्र मैं रोल कर रहा हूं और मैं अंतर्यामी आत्मा पूर्ण हूं, दिस इज ऑनरी रोल। माँ का रोल, पत्नी का रोल, बहन का रोल, ये सब मात्र रोल है, आभास मात्र। उसको आप सर्वस्व मान बैठे तो बंधन में आ गए, यही मैं हूं तो आप लिमिटेड हो गए आप। इसीलिए रोल करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी में अपने आप को मोह से, आसक्ति से, कामना से बंधन में डाल देते। इसीलिए मैं तो पूर्ण हूं, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर जो ये रोल है आपका, वर्तमान प्रारब्ध है, शरीर है, तो वहां आप उसे प्ले करो। और किसके लिए करो? परमात्मा के लिए करो। यदि किसके लिए, उसके लिए, संसार के लिए करो, फिर बंधन आ जाएगा। लेकिन परमात्मा के लिए रोल करोगे तो फिर आप बंधन से छूटने लगोगे। समझ में आया? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह समझाया। प्रणाम स्वामी जी। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है। सबको ओम नमो नारायणाय जी। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। सबको नमो ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो
होस्ट से विनंती है कि आज का सत्संग संपूर्ण समाप्त करें। कल फिर मिलेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम